वेल आजकल इंडिया में एक बूम आ रखी है और हर कोई जापनीज सीख रहा है, और जब हर कोई जापनीज सीख रहा है तो फिर ज्ञान फैलने वाले और उसको पढ़ाने वाले भी बहुत सारे हो चुके हैं। और हाल फिलहाल में मैंने नोटिस करा है कि आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स और एप्स ऐसे आ रहे हैं जो कि दावा करते हैं कि तुम 15 दिनों में, 30 दिनों में या फिर 90 दिनों के अंदर अंदर तक जापनीज सीख लोगे। इसमें तुम्हें ध्यान दिला दूं कि जापनीज वर्ल्ड की 3rd टफेस्ट लैंग्वेज है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से जापनीज सीख रहा हूँ और खुद अभी इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा हूँ और मुझे पता है कि जापनीज कैसे पढ़ी जाती है या फिर उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। और जो एक बात मैंने नोटिस करी है इंडिया में कि सब लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं लेकिन कोई भी तुम्हें बोलना नहीं सिखा रहा वो लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को पढ़ने का क्या ही फायदा जब तुम बोल नहीं पा रहे ढंग से। तो आज हम कुछ क्रिएटर्स और कुछ एप्स ट्राई करने वाले हैं क्योंकि दावा करते हैं कि वो तुम्हें बहुत जल्दी से जल्द जापनीज सिखा देंगे, और देखने वाले की ये दावा सही है कि गलत है। तो आज लोग स्टार्ट करते हैं पहले आपके साथ। ओके, तो लर्न जापनीज इन 15 डेज। ये मैं 15 दिन में ऐप सिखा देगा जापनीज। मैं पिछले 2 साल से जापनीज पढ़ रहा हूँ तो, और मैं अच्छे खासे इंटरमीडिएट लेवल पर हूँ, तो मुझे पता है कि जापनीज कैसे पढ़ी जाती है, दूसरों को पढ़ाई जाती है। मैं पढ़ाता भी हूँ जापनीज। तो अब टीचर एज वेल। देखते हैं आप कैसे पढ़ाएगा मैं जापनीज कोई 15 दिनों के अंदर। लर्न देखते हैं लर्न में क्या है। ठीक है भाई, प्रिपेयर फुल का बटन, ये हीरा गाना। चलो देखते हैं हीरा गाना क्या सीन है इसमें। आई विल तो सब कुछ लेके देखते हैं। लिसनिंग, रोमलाइजेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक था। वाह वाह, ये हाँ है वैसे, इसको हम सेंटेंस के टाइम पे वाह बोलते हैं। ये तो ठीक है यार, ये तो ना, हाँ ठीक है, चलो ये तो ठीक है। क्विज करके तो क्विज कैसे सीन होता है ना कि जितना हम करेंगे ना ऐसे क्विज, तो ना हमें ना मेमोरी, मसल मेमोरी टाइप की बन जाती है और हमें ना ये वर्ड्स याद हो जाते हैं। लेकिन हमें ना ऐसे क्विज के साथ साथ से ज़्यादा ना लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाथ से जो मसल मेमोरी बनती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। फकिंग एड्स, इस ऐप में एड्स क्यों है? बिग ज़ीरो, और क्या है ये? काताकाना, ठीक है। नंबर्स, ठीक है। इची निशान होगा इसमें। इची, हाँ इची निशान बेसिक बहुत। हाँ ऑप्शन अबे मेरे को लगता है ना इन लोगों ने ना ऐप से पैसे कमाने का ना ये कर दिया राउंड, समझ रहे हो कि ना 15 दिन में जापनीज सीख लो। तो अभी जापनीज का बूम आ ही रखा है, तो सब लोग जापनीज के लिए ऐप डाउनलोड कर लेंगे और इसमें ये लोग ऐड चलाएंगे और ऐड चला के पैसे आएंगे इनको। तुमसे कोई मतलब नहीं भाई, इन्होंने बेसिक चीज़ें डाल दी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें, और बस। आताशी, ओके, अनाता, बस इतने चाहिए वर्ड्स इसमें। जीवन, हाँ ऑप्शन ऐड। अबे हर पीछे करने के बाद हमें ऐड क्यों आ जा रही है? एंकर, ब्लंट मिस्टेक, एक ऐड और ला जा रहे हैं बार बार हर ऐप। उसके बाद लोच ये सब। भाई ऐसे थोड़ी सीख लोगे तुम 15 दिन में जापनीज। एक ये बंदा भाई अपनी ऑडियंस को इतना उल्लू बना रहा है ना, ये बंदा इतना चूतिया काट रहा है तुम लोगों का। ये घंटा भाई कुछ नहीं सीख रहा, बस वीडियोस बनाना आता है कि तुम ना ChatGPT से ऐसे सीख लो गाइस, तुम ये कर लो गाइस, तुम बिल्कुल जापनीज में एकदम प्रो बन जाओगे गाइस। बुलशिट। आओ देखते हैं क्या बोलता है, देखते हैं। ठीक है, 30 दिनों में जापनीज। ये हमारा 30 दिनों में JLPT N5 क्लियर करवा रहा है, देखते हैं। N5 30 दिन में खत्म कर सकते हो, कैसे? चलो मैं हाँ N5 कैसे खत्म कर सकते हो? 30 दिन में कर सकते हैं, देखेंगे। आओ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखो JLPT N5 के लिए ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। इसका एक्सपीरियंस क्या है? N5 में फेल हो, N5 ने दिया नहीं, या फिर दिया भी हो तो फेल हो गया था शायद से N5 या N4 में। ठीक है, ये फेलियर से सीखोगे तुम। जरूरी क्या होता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ हिरागाना, काताकाना, कांजी, ग्रामर, रीडिंग एंड लिसनिंग। देखो इतने टाइम से अच्छा, हाँ बेसिक, ये सही बोला इसने। ठीक है, होता है बेसिक, होता है। ठीक है, बेसिक होता है। जापानीज लैंग्वेज पढ़ने से एक चीज क्लियर होगा कि JLPT N5 देना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो सबसे बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाया। ज्यादा जरूरी होता है हिरागाना, जिसके अंदर 46 कैरेक्टर होते हैं प्लस कॉम्बिनेशंस होते हैं। सेम फॉर काताकाना, जिसके अंदर 46 कैरेक्टर और कॉम्बिनेशंस होते हैं। बेसिक एस भाई, बेसिक एस नॉलेज सबको पता है भाई। अब बस उनको नहीं पता होगा जो ना अभी आ रहे हैं बाहर से सुन के, जो इंडोरियन जापान वगैरह की ना वीडियोस देख कर आ रहे हैं कि हाँ भाई इसमें ना जापानीज में स्कोप है, तो ना हम कर लेते हैं चीजें। होते हैं। देन उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कांजी, जो कि 80 से लेकर 108 तक के बीच में आती है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर, जिसके अंदर तुम्हें बेसिक सेंटेंस फ्रेमिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और वोकैबुलरी वगैरह के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, वोकैबुलरी टोटल 800 से ज्यादा होती है, तो वोकैबुलरी भी जरूरी है। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली चीज रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन। अगर तुम ये दो चीज नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जापानीज लैंग्वेज पढ़ना ही बेकार है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो तुम्हें ज्यादा लग सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी वोकैबुलरी में बोला टोटल 800 वोकैबुलरी। देन उसके बाद मैंने बोला 80 से लेकर 108 तक के कांजीज। देखो, मैं सिंपल चीज बोलना चाहूंगा कि हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां पर हमें बच्चों की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम चीजों को समझ जाते हैं और याद। भाई
जब तुम काउंट करके पढ़ रहे हो ना चीज़ें कि मैं 100 कांजी पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ 80 का ये पढ़ रहा हूँ, 8 से ज़्यादा वर्ड्स है, ये बच्चों वाला पढ़ना ही है कि भाई मैं बच्चा हूँ, मैं तो ये गिन कर ही पढ़ूंगा। व्हाट द फक इज दिस भाई? अगर तुम मर्द हो ना असली, या फिर तुम अगर असली बड़े बंदे हो, तो तुम पढ़ोगे कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मैं ये पढ़ रहा हूँ, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ोगे। जैसे ऐसे काउंट करके नहीं पढ़ोगे कि भाई हाँ ये 800 वर्ड्स है, मैं इनको 800 ही पढ़ूंगा। याद कर लेते हैं। तो हीरागाना काताकाना साथ में याद करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देन उसके बाद कांजी, डेली अगर 2 कांजी भी प्रैक्टिस करते हो तो आराम से हो जाएगी। एंड देन उसके बाद आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर तुम्हें करना क्या है? वोकैबुलरी बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। जो डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हीं को वोकैब बोलते हैं, उनको तुम याद कर सकते हो व्हाइल वॉचिंग पॉडकास्ट, व्हाइल वॉचिंग एनिमे एंड सो मेनी थिंग्स जो कि जापानीज में हो। देन उसके बाद तुम ग्रामर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। भाई इसने ना चैट जीपीटी को ना अपना बाप बना रखा है। तुम भाई रीडिंग के लिए चैट जीपीटी यूज कर लो, तुम इसके लिए चैट जीपीटी यूज कर लो। भाई असली बुक्स पढ़ो ना, असली बुक्स का क्या हो रहा है? यहाँ तुम्हारा ना डोपामिन लेवल इतना ही ज्यादा खुद रखा है कि तुम ना 5-5 सेकंड की रील देखते हो और उससे ही फिर तुम्हारा डोपामिन भी खराब हो रहा है। तुम बुक्स नहीं पढ़ सकते, या फिर दूसरे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता बुक्स पढ़ने का, ठीक है भाई तुम चैट जीपीटी में पढ़ोगे, वो रोबोटिक लैंग्वेज में बना के दे देगा चीजें। तो जिसके अंदर तुम बेसिक सेंटेंस फ्रेमिंग से स्टार्ट कर सकते हो, जहां से तुम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, वातासी नो नमाय वा सूरज देश एंड जो भी सारी चीजें हैं। तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा पार्टिकल्स और ग्रामर में यूज होने वाले एडजेक्टिव वगैरह के बारे में, और क्या क्या वर्ब्स यूज होते हैं। एंड जब ये तुम सारी चीजें कर रहे हो तो उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन। रीडिंग के लिए तुम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, जहाँ पे तुम चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि स्टार्ट, फिर चैट जीपीटी तो टैटू बनवा ले अपने हाथ में, चैट जीपीटी मेरा पापा है, मिक्स करके पैराग्राफ बना के दे, तो जिसे तुम रीड कर सकते हो। देन उसके बाद लिसनिंग सेक्शन के अंदर तुम एनीमे देख सकते हो या फिर पॉडकास्ट सुन सकते हो। कुक्ड भाई, बढ़िया भाई, इसकी बात मारो भाई। जो इसकी बात मानेगा ना, हम जैसों के लिए सही भाई। हमारा ना जो मतलब असली में चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आती है बोलनी, जिसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, उन्हें पता है भाई। जिन्होंने ऐसे लोगों की बात नहीं मानी स्टार्टिंग में। मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ कि मैं ना जापानीज कम्युनिटी का कंटेंट नहीं देखता था मैं जापानीज स्टार्ट करने से पहले, और जापानीज स्टार्ट करने के बाद भी बहुत हद तक नहीं देखा ऐसे लोगों का कंटेंट। और इसने ना जब मेरे को अच्छे से बोलनी आ गई, तब ऐसे लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू करा। तो अगर आप सर्च करोगे ना YouTube पे जाके N5 लिसनिंग पॉडकास्ट, तो तुम्हें ढेरों सारे मिल जाएंगे जहाँ पे बेसिक कन्वर्सेशन होती है। देखो मेरे पास एक पीडीएफ है जिसको तुम यूज कर सकते हो अपने N5 जर्नी को। बस मेरे पास एक पीडीएफ है, तुम उसको ना कमेंट कर दो, पीडीएफ कमेंट कर दो, मैं तुम्हें ना वो सेंड कर दूंगा तुम्हारे डीएम में। और ना उससे पहले ना मेरे को फॉलो कर लेना, जो मेरे को फॉलो नहीं करेगा उसको डीएम नहीं आएगा। व्हाट द फक इज दिस मैन? स्टार्ट करने के लिए इस बुक की पीडीएफ को, मेरे पास पीडीएफ है, अगर तुम मुझे डीएम करते हो फॉलो करके, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। एंड इसके अंदर पूरा हीरागाना, बस भाई देखो, तुम्हें पता चल गया, मेरे को फॉलो करके डीएम कर दो, मैं तुम्हें कर दूंगा, वो कर दूंगा भाई। व्हाट द फक? इसे बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं भाई। ये क्रिएटर है, लेट मी रिमाइंड यू, ये बस एक क्रिएटर है जो अपने क्रिएटर्स बढ़ाने आया। तुम्हारा तुम पढ़ो ना पढ़ो, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। एक एजेंसी ओनर है, उससे अपने एजेंसी से पैसे कमाता है। जापानीज इसका मेन गोल नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग जापानीज को अपना मेन गोल लेके रख रहे हो, या फिर जापान वगैरह जाना चाहते हो, तो फिर बी सीरियस अबाउट योर जापानीज लर्निंग जर्नी। तुम ऐसे 30 दिनों में या 90 दिनों में करके नहीं कर पाओगे पार। काताकाना है, और उसके साथ में जितने भी वोकैबुलरीज होती हैं वो भी है, और साथ में जितने कांजीज है वो भी कांजीज के अंदर है। तो तुम आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे। भाई ये क्रिएटर है, ये बस क्रिएट कर रहा है वीडियो, अंडरस्टैंड, नॉट इवन अ रियल क्रिएटर। इस बंदे का खुद कुछ पास हो नहीं रखा, और ये तुम्हें भाई अंडरस्टैंड ज्ञान देकर तुम्हारा भी दिमाग छोड़ रहा है। इसकी बात मत मानो। ठीक है, अगर तुम सीरियस हो, अगर सीरियस नहीं हो, उस टाइम पढ़ना चाहते हो मौज मस्ती के लिए, और उसके बाद हटना चाहते हो वहाँ से, कुछ और अपने डेली लाइफ में लेना चाहते हो, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छे से कर लूँगा जापानीज, मुझे बहुत तक अच्छे से बोलना भी आता है, तो मुझे घंटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें बस तुम्हारी भलाई की बात है। तो देखो, तुम्हें डिसाइड करना तुम किसको फॉलो करते हो, असली क्रिएटर्स को या फिर ऐसे चोमों को। भाई ये देखो कितना चॉप्ड है भाई ये, छी, ऐसे चॉप्ड बंदे फॉलो करते हो तो भाई छी, 8800 भाई। चलो तुम चॉप्ड हो, ठीक है, तो तुम ज्ञान तो अच्छा दे रहे हो ना, ज्ञान अच्छा दे रहा है ना, तो अच्छा है। अगला क्रिएटर देखते हैं, ये हमारा जेल पीटी क्रैक करवा रहा है 2 महीने में। ठीक है भाई, 2 महीने में तो हज क्रैक नहीं होती, तू जेल पीटी कहाँ से क्रैक करवा रहा है हमारा N5? यार सच बोलूंगा, पहले मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि 1 मिनट, ये देखो, जेल पीटी N4 बैच अक्टूबर से मार्च, यानी अक्टूबर के बाद सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर ये 2 महीने में हमें जापानीज सिखा ही रहा है, तो अपना ये 12,000 का बैच, ठीक है, 6 महीने का क्यों रख रहा है? बताओ बताओ, पैसे कमाने के लिए? देखते हैं। यार सच बोलूंगा, पहले मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि जेल पीटी N5 2 महीने के अंदर अभी भी नहीं लगता भाई। क्रैक हो जाएगी, बट मैं गलत था भाई। जेल पीटी N5 2 महीने के अंदर बड़े आराम से क्रैक कर लोगे आप। 2 महीने के
अंदर हंस क्रैक नहीं हो तो जेलपीटी क्रैक करवा रहा है। चलो देखते हैं आगे। और जो भी भाई N5 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी रामबाण वीडियो है। रामबाण वीडियो भाई देखेंगे हम तो हम। सबसे पहले तो समझ लो भाई N5 बेसिक लेवल है जेएलपीटी का। इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए 800 वोकैबुलरी वर्ड्स। फिर वही बात, वही हर जगह सबकी एक स्क्रिप्ट है। 800 वाले वर्ड्स वर्ब्स पढ़ने हैं, 100 से ज्यादा कांजियां पढ़नी है, ठीक है, 108 कांजियां पढ़नी है, ये वो अंडरस्टैंड है। चलो देखते हैं आगे। 46 कैरेक्टर ऑफ हिरागाना, 46 कैरेक्टर ऑफ काटाकाना हम्म, और 100 कैरेक्टर ऑफ बेसिक कांजी आपको आने चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको 2 महीने के अंदर क्या करना है। पहले महीने के पहले 2 हफ्तों में हिरागाना काटाकाना की यूज करनी है 30 मिनट। ऐप यूज कर सकते हैं माइंड या लिंगो डियर। और भाई प्रोसेस को ट्रस्ट करो, बिना करे कुछ नहीं होगा। प्रोसेस को टेस्ट करो, बिना करे कुछ नहीं होगा। फिर तीसरे से चौथे वीक के अंदर आपको ग्रामर प्लस कांजी लपेट देनी है। या तो गैंग भाई बस तीसरे चौथे के अंदर तुम्हें ग्रामर प्लस कांजी लपेट देनी है। हफ्ते के अंदर तुम 100 से ज्यादा कांजी याद कर लो, ठीक है, और 800 ज्यादा वोकैब्स याद कर लो, बस ठीक है। की यूज कर लो या मीसा जापानीज का यूट्यूब चैनल फॉलो हाँ, गेंकी डाउनलोड ऐप गेंकी यूज कर लो क्योंकि वर्स्ट हो गया, और तुम मीशोज जापानीज कर लो, जहाँ पर आपको फ्री बेसिक ग्रामर पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो जाएंगे भाई। एक ही हफ्ते में क्लियर होंगे वो, 3 से 4 हफ्ते में देखते हैं हम। और 2 महीने के अंदर आपको दूसरे महीने के अंदर यानी 5 बजे दूसरे महीने का स्पीड रन होगा, ठीक है। दूसरे महीने के छठे वीक के अंदर आपको एंक ऐप डाउनलोड कर लेना और एंक ऐप डाउनलोड कर लेना, और N5 का बेसिक एनवा का बेसिक फ्री डेक ले लो और रोज 20 न्यू वर्ड्स प्रैक्टिस करो। पीडीएफ वाले का रिवीजन मारो, देखना 1 महीने के अंदर मैं 400 से 500 वर्ड अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात बोली भाई। चलो ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट के 2 वीक्स के अंदर आपको प्रीवियस पीवाई ऑफ N5 लगा प्रीवियस प्ले N5 लगा देना है, ठीक है, बस फिर तुम्हारा नीट निकल जाएगा। लेना। यू आर डन नाउ। यू आर डन ना भाई। 1 हफ्ते 2 महीने के अंदर हो गया खत्म, स्पीड रन हो गया बस। टू बी ऑनेस्ट रेस वेट वीडियो की जिन लोगों को पता है उनको रेस वेट दे रहा है कि आओ इसमें कमेंट करो और मेरे व्यूज बढ़ाओ, ठीक है। और अगर ये रेस वेट नहीं है, ठीक है, अगर ये बाई चांस सीरियस है तो इससे बड़ा पागल आदमी मैंने कभी नहीं देखा भाई। इन शॉर्ट, अगर इस बंदे ने पढ़ा हुआ है ना N5, बाई चांस अगर 1% से भी N5 पास है तो उसे खुद पता होगा कि 2 महीने में तुम कुछ घंटा नहीं कर सकते। बंदों को भाई चीजें क्लियर करते हुए उन्हें भी पता चल जाता है। अगर तुम क्लासेस भी जाते हो ना तब भी तुम्हें 2 महीने तो लगते ही लगते हैं सेटल अप होने में इस लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। और भाई हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात, मैं तो तुम्हें लिसनिंग का कुछ बोला, ठीक है, लिसनिंग का कहाँ है भाई। और दूसरा मैं कुछ स्पीकिंग का बोला, उस पिछले वाले भोलू ने भी स्पीकिंग का क्वेश्चन कहा था। भाई तुम सब करोगे, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, ठीक है। तुम स्पीकिंग जब तक नहीं करोगे ना तो उस लैंग्वेज को पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ भाई। तुम लिख के थोड़ी दिखा दोगे कि बैंकर ये ले, ये देख भाई जापानीज भाई, ये देखो मैंने ये लिखना आता है, मेरे को अच्छे से कांजी वांजी सब आती है, ये लो मेरे को जॉब दे दो। या फिर भाई मेरे को अपने, समझ रहे हो, मुझे रख लो अपनी जॉब में, और वो करेंगे तुम्हें लात मार के बाहर निकालेंगे पहली बात, ठीक है। तो बोलेंगे भाई तेरे को अगर बोलना नहीं आ रही मेरी लैंग्वेज तो काम किस बात की तू, मैं तो दूसरे बंदे को लूँगा जिसको बोलनी आती है। और भाई आई डोंट नो, कभी कभार ना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे क्रिएटर्स आ रहे हैं बहुत सारे जो ना मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन बनाने वाले क्रिएटर से अच्छा ना हमारे लिए हो रहा है। वो लोग नहीं क्लास में जाएंगे, ठीक है, ये लोग कुछ पढ़ाएंगे, घंटा नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। और जब वो लोग कुछ घंटा नहीं पढ़ पाएंगे तो थक हार के अपने पैसे वेस्ट कर कर, टाइम वेस्ट कर कर बस ऐसे ही खाली लोल लूंगी तरह बैठे होंगे। और ऑन द अदर हैंड मेरे जैसे लोग जिन्हें सही में जापानीज बोलनी आती है, वो लोग, हम लोग करेंगे बॉल भाई, बॉलिंग करेंगे हम लोग जापान में, ठीक है। अच्छी अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी जापानीज कंपनियों में, और ना रहेगा बिल्कुल बढ़िया। तो अगर तुम भी लोलू पूरा नहीं बनना चाहते तो फिर ऐसे क्रिएटर्स की अंडरस्टैंड बातें सुनना बंद कर दो।